चलिए यहाँ पे हम काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं पीएचपी के अंतर्गत हम देखेंगे फॉर्म वैलिडेशन। ठीक है, फॉर्म वैलिडेशन। अच्छा, वैलिडेशन होता क्या है? जैसे हमने ये फॉर्म बनाया है एचटीएमएल के अंतर्गत, आई होप आपसे एचटीएमएल के अंतर्गत फॉर्म बनाना बनता होगा, क्योंकि आप जब पीएचपी पढ़ रहे हैं तो मैं ऐसा मान के चल सकता हूँ कि आपने पीछे एचटीएमएल और सीएसएस को पढ़ लिया होगा। और यदि नहीं पढ़ा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उससे आप एचटीएमएल पढ़िए, या फिर आई बटन से आप जाकर प्लेलिस्ट है उसमें आप एचटीएमएल पढ़ सकते हैं। फिर भी मैं बेसिक चीज़ें यहाँ पे बताऊँगा आपको, परंतु कंप्लीट रूप से विस्तार से पढ़ना आपको, तो आप जो है HTML कंप्लीट देख सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हो, उसमें भी आप मिल जाएगा। तो देखिए वैलिडेशन होता क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं नेम में नेम फिल करता हूँ, ईमेल में ईमेल और कमेंट में कुछ डालता हूँ और सबमिट करता हूँ, तो जो डाटा है वो कहाँ जाकर सेव होगा? डाटाबेस में। परंतु यदि हमने अभी डाटाबेस नहीं पढ़ा है तो हम नीचे शो करा देंगे, नीचे हमारा जो भी डाटा होगा वो डाटाबेस में सेव होगा, यानी कि हम समझ जाएंगे यहाँ पे आ गया, यानी कि डाटाबेस में सेव हो गया। तो हम यहाँ अगर खाली छोड़ते हैं, जैसे मान लीजिए हमने खाली छोड़े, तो देखिए खाली छोड़े तो क्या आ रहा है? नेम इज़ रिक्वायर्ड, और ईमेल में ईमेल इज़ रिक्वायर्ड, कमेंट में हमने नहीं दी है वैलिडेशन, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं आया। तो समझ लीजिए आपकी जो कोई स्पैमर है या फिर कोई जो हैकर है जो डाटा का मिसयूज़ करना चाहता है, गलत तरीके से जो है एक्सेस करना चाहता है, तो उसके लिए यहाँ पर उससे बचाने के लिए यहाँ पे फॉर्म में वैलिडेशन दिया जाता है। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं कि जब हम नेम में खाली छोड़ते हैं, यानी कि खाली डाटाबेस में किसी भी प्रकार का अनावश्यक डाटा स्टोर ना हो, या फिर हम बोल सकते हैं जो डाटाबेस है उसमें क्या हो, खाली डाटा, यानी कि स्पैमिंग करने के लिए कोई अगर इनपुट कर रहा है तो वो वहाँ पे उसको रोक दे, यानी कि डाटाबेस में सिर्फ सही डाटा इनपुट हो, यानी कि सही डाटा स्टोर हो, उसके लिए यहाँ पे वैलिडेशन का उपयोग किया जाता है। मान लीजिए यहाँ पे नेम में मैं भर देता हूँ, चलिए नॉर्मली मैं अगर नाम में कुछ नाम भर देता हूँ, यहाँ मैं नाम भरता हूँ, ईमेल आईडी में ईमेल आईडी भरता हूँ, और कमेंट में मैं कुछ भी लिख देता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से, और अगर सबमिट करता हूँ तो आप देखिए नीचे आपको यहाँ पे पूरा जो कंप्लीट रूप से डाटा है वो दिख रहा है यहाँ। इसका मतलब क्या है कि आपका डाटा डाटाबेस में सेव हो गया। इसके बाद हम डाटाबेस भी पढ़ने वाले हैं, तो आपको यहाँ पे जानकारी ना देख कर आप कहाँ देखोगे? डाटाबेस में, यानी कि जो जानकारी है वो कहाँ सेव होगी? डाटाबेस में। अभी तो हम हमारे नॉर्मली इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे दिखा दे रहा है। तो देखिए सही डाटा है तो यहाँ पे कोई एरर आ रही कि नहीं आ रही, यानी कि सही डाटा इनपुट होगा तभी यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगी। और यदि हम गलत डाटा इनपुट करते, मान लीजिए नेम में हम नंबर इनपुट कर देते और ईमेल में भी नंबर इनपुट कर देते, यहाँ तो आप कुछ नहीं भी करोगे चलेगा। तो नेम में हम देखिए सिर्फ अल्फ़ाबेट बोल रहा, ओनली लेटर्स एंड वाइट स्पेस अलाउ, यानी कि नेम जो है क्या आना चाहिए? स्ट्रिंग आना चाहिए, और बीच में स्पेस आप दे सकते हैं, परंतु यहाँ पे नंबर्स का उपयोग नहीं कर सकते। जैसे किसी का नाम अगर अरविंद 1 है तो वो वहाँ पे नहीं लेगा। ठीक है, ओनली यहाँ लेटर अलाउ है और वाइट स्पेस। ईमेल आईडी में ईमेल आईडी उसने चेक किया, जैसे कि ईमेल आईडी हम देख सकते हैं यूज़र नेम होता है, साथ में जो होता है @ का निशान होता है। ठीक है, उसके बाद gmail.com, इस प्रकार से, यानी वेबसाइट हो ईमेल हो उसको उनने चेक किया और उसके बाद उसने बता दिया इनवैलिड ईमेल फॉर्मेट। ठीक है, तो ये क्या है? ये कंप्लीट रूप से हमने यहाँ पे वैलिडेशन का उपयोग किया है, तभी ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रहा है। और यदि हम सही सही यहाँ पे इनपुट कर देते हैं तो क्या होगा? इस प्रकार की एरर आने वाली है क्या? बिल्कुल नहीं आने वाली, क्योंकि डाटा डाटाबेस में सेव हो चुका है। ये चीज़ आपको देखने को मिली। तो ये किस प्रकार से यहाँ पे इसको बनाया जाए, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके यहाँ पे बताऊँगा। पहले तो हम देखेंगे HTML फॉर्म कैसे बनाते हैं, उसके बाद जो है वैलिडेशन को PHP के अंतर्गत कैसे यहाँ पे जो है लगाया जाता है, और बाद में एक अच्छा फॉर्म हम क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे VS कोड में। VS कोड में चलते हैं। हमारी जो फाइल है उसका नाम हम देखिए पहले से बना कर रखा हूँ। जब मैं तुरंत टाइप करूँगा तो काफ़ी टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैं यहाँ पे पहले से बना कर रखा हूँ। तो जो हमारी फाइल है उसका नाम है validation.php। ठीक है, और ये कहाँ बनी है? वो जो SHW वाला फोल्डर है उसके अंतर्गत हमको ये फाइल देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने जो है डॉक टाइप हेड करके तक ली है, और यहाँ से हेड बॉडी हमने देख ली है। स्टाइल हमने लिए हैं, स्टाइल क्यों लिए हैं वो हम अभी देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम जो है जो HTML फॉर्म है, HTML फॉर्म मतलब नेम के सामने टेक्स्ट बॉक्स बना है, ईमेल के सामने टेक्स्ट बॉक्स बना, कमेंट के सामने एक बड़ा टेक्स्ट एरिया बना है, सबमिट बटन बनी है। तो ये सारी चीज़ हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं हम जो डिज़ाइन किया गया वो। तो नीचे चलते हैं फॉर्म में। देखिए यहाँ जो है फॉर्म टैग स्टार्ट हुआ है, अंदर की जो चीज़ें है वो हम अभी नहीं देख रहे हैं, हम देखते हैं यहाँ। देखिए नेम, जो नेम है यहाँ मैं दिखाता हूँ आपको छोटा करके। देखिए छोटा कर देते हैं इस प्रकार से। यहाँ देखिए, चलिए यहाँ चलते हैं। जैसे हम यहाँ देखते हैं नेम,
तो जो नेम है, नेम में इनपुट टाइप टेक्स्ट लिया गया है, यानी कि क्या बन जाएगा, एक टेक्स्ट बॉक्स बन जाएगा और उसका नेम क्या होगा, नेम होगा। ये हो गया कीवर्ड, यानी कि एक प्रकार से आईडी हो गई इसकी। जो टेक्स्ट बॉक्स बनेगा उसकी आईडी क्या होगी, नेम होगी। उसके बाद हमने ईमेल ली है, ईमेल में इनपुट टाइप टेक्स्ट लिए और नेम क्या दे दी, ईमेल, ये बन गया ईमेल हमारा। उसके बाद कमेंट ली है, कमेंट में हम देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक टेक्स्ट एरिया ली है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ देखिए हमने जो है टेक्स्ट एरिया ली है, उसको किस प्रकार बनाए हैं। तो यहाँ टेक्स्ट एरिया ली है, नेम में हमने कमेंट दे दिए, ठीक है, इसका नाम कमेंट होगा। और रो में हमने दे दिए 5, यानी कि रो इस प्रकार से नीचे चलेगी रो, और कॉलम हमने दे दी 40 इस प्रकार, और टेक्स्ट एरिया को क्लोज कर दी। तो तीनों चीज़ हमारी बन गई। उसके बाद नीचे एक बटन ली है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने देखिए एक बटन भी बनाए हैं। तो यहाँ बटन जो है, बटन आप देख सकते हैं बटन कैसे बनी है, ये देखिए, ठीक है। बटन बनाने के लिए हमने क्या लिखे हैं, इनपुट टाइप सबमिट लिखे हैं, नेम में हमने सबमिट दे दी और वैल्यू में हमने सबमिट दे दी। तो हमारी तीनों चारों चीज़ें यहाँ पे बन गई है। योर इनपुट हमने नीचे लिए हैं, देखिए पीएचपी के अंतर्गत इसको प्रिंट कराया, तो वो बाद में देखेंगे। चलिए अब एक एक करके हम यहाँ पे सारी चीज़ें देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कोई डाटा इनपुट करते हैं, चलिए खाली छोड़ते हैं। तो खाली छोड़ते तो क्या बता रहा है, नेम इज़ रिक्वायर्ड, यानी कि यहाँ एम्प्टी गया है, ठीक है। यदि उसमें कुछ डाले हैं, यानी कि कुछ गया है उसमें वैल्यू, तो वैल्यू गई है तो उसको चेक कर रहा है ओनली लेटर और वाइट स्पेस वाला अनवैलिड ईमेल फॉर्मेट। तो मतलब डाटा जो जा रहा है वो उसको चेक करेगा और उसको बताएगा, यानी कि खाली जा रहा है तो वो भी चेक करेगा और रिक्वायर बोलेगा, यानी कि फिल करने बोलेगा। और अगर जा रहा है डाटा तो उसको चेक करके बोलेगा कि जो डाटा है वो सही है या गलत है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हम कहाँ से सेट करें हैं वो हम देखते हैं। तो हम चलते हैं यहाँ पे सबसे पहले कंडीशन, सबसे पहले ऊपर चलते हैं हम। यहाँ देखिए हमने सबसे पहले एक क्लास का उपयोग की है। हेड सेक्शन के अंतर्गत आपको पता है स्टाइल सीट लेते हैं हम, और स्टाइल सीट कौन से प्रकार की है, ये इंटरनल। 3 प्रकार की स्टाइल सीट होती है, आपको पता होगा। एक इनलाइन होती है, एक होती है इंटरनल और एक होती है एक्सटर्नल। आई होप आपने CSS के कंप्लीट लेक्चर देखा होगा। तो ये जो है क्लास कैसे बनाते हैं CSS में वो आपको पता होगी, नहीं देखा तो आप CSS की वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ स्टाइल के अंतर्गत हमने के लिए एरर नाम से एक क्लास बनाया, और जो कलर है उसके अंतर्गत एक प्रॉपर्टी कलर, और उसमें हमने कलर दे दिए रेड प्रकार का। इसको हम डायरेक्टली लिख भी सकते हैं रेड, और नहीं लिखना तो कलर कोड दे सकते हैं हेक्साडेसिमल में, ठीक है। अब नीचे आए हम, तो PHP जब हमने शुरू किए बॉडी के अंतर्गत तो वेरिएबल डिफाइन किए हैं। तो हमने कितने वेरिएबल लिए हैं, सॉरी यहाँ पे हमने वेरिएबल लिए हैं 3। और एरर किस किस में आना चाहिए, एरर आना चाहिए कमेंट में छोड़कर सब में आना चाहिए, यानी नेम में आना चाहिए एरर और ईमेल में। तो यहाँ एरर के लिए हमने अभी देखिए एक एरर वेरिएबल ली है और नेम वेरिएबल, दोनों को हमने साथ में ले लिए और दोनों में हमने अभी ब्लैंक रख दी, यानी कि दोनों अभी खाली है। जब इसमें वैल्यू भरी जाएगी तो समझ लीजिए क्या है, वो वहाँ पे फिल हो जाएगा। और डाटा को कलेक्ट करने के लिए, तो एरर को कलेक्ट करने के लिए है ये 2, क्योंकि दोनों फील्ड में बस एरर लाना है, कमेंट में एरर नहीं लाना। तो नेम लिए हमने, ईमेल लिए और कमेंट लिए, ये 3 वेरिएबल लिए और इनमें भी खाली रख दिए। और ये डाटा को कलेक्ट करेंगे कब, जब यूज़र के द्वारा इनपुट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखिए हम यहाँ पे फॉर्म में चलते हैं। तो फॉर्म में हम देखिए, फॉर्म में पिछले जो है मतलब हमने जस्ट पीछे फॉर्म मेथड्स पढ़े हैं। तो मेथड हम देख सकते हैं यहाँ पे हमने गेट की जगह पोस्ट यूज़ की हैं, और एक्शन हम यूज़ करते थे PHP फाइल का नाम देकर। तो यहाँ पे PHP फाइल का नाम देकर हम एक्शन यूज़ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम एक तरीके से जो डाटा जा रहा है वो सिक्योर रूप में HTML में कन्वर्ट होकर जाए, तो इसके लिए यहाँ पे एक यूज़ करें इको HTML स्पेशल कैरेक्टर, और सर्वर जो है सिक्योर, यानी कि कोई डाटा को चोरा ना सके, उसके लिए यहाँ पे सर्वर सुपर ग्लोबल वेरिएबल लिए हैं, और PHP सेल्फ दे दिए। अब यहाँ PHP फाइल का नाम क्यों नहीं दिया गया, PHP फाइल का नाम इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि खुद भी अपने आप में एक PHP फाइल है, और ये फॉर्म से डाटा को उठाकर यहाँ पे HTML फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे हमने क्या दी है, सुपर ग्लोबल वेरिएबल सर्वर के साथ में PHP सेल्फ, यानी इसी फाइल को हमने यहाँ पे इसको लिंक दे दी है, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ देखें तो ऊपर चल के देखते हैं, जब हमने यहाँ कंडीशन लगाए हैं ये वेरिएबल के नीचे, इफ़ यदि सर्वर जो सुपर ग्लोबल है वो उसमें रिक्वेस्ट मेथड के थ्रू डाटा उठा है, और वो क्या है, पोस्ट है। तो पोस्ट हमने ली है ना, देखिए अभी हमने क्या ली है, यहाँ देखिए फॉर्म के साथ में मेथड में हमने क्या ली है, पोस्ट। तो सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, यानी कि सुपर ग्लोबल वेरिएबल सर्वर के साथ में अगर रिक्वेस्ट मेथड क्या है, पोस्ट है, तो सही है, सही है इक्वल टू बोला ना, तो सही है का मतलब अंदर जो ब्लॉक है उसके अंदर जाएगा, और उसके अंदर भी फिर इफ़ लगा है, और वहाँ बोला गया है एम्प्टी मतलब खाली है। जो पोस्ट है, पोस्ट के द्वारा जो नेम उठाया गया है, नेम उठाया गया है मतलब जैसे ये देखिए ये नेम है, ये नेम जो है खाली उठाया गया है। जैसे मान लीजिए यहाँ से खाली उठाया गया तो क्या बोलना चाहिए, नेम इज़ रिक्वायर्ड। तो यहाँ वही बात बोली गई है कि अगर
जो पोस्ट है, पोस्ट ने नेम को उठाया, अगर वो खाली है, एम्प्टी बोला है, एम्प्टी फंक्शन का यूज़ किए, खाली है, तो एरर में क्या स्टोर हो जाना चाहिए, नेम एरर लिए ना, देखो नेम एरर लिए, उसमें क्या स्टोर हो जाना चाहिए, नेम इज़ रिक्वायर्ड। अब ये कहाँ शो होगी, ये शो होगी, आप देखिए जहाँ हमने नेम वाला इनपुट बॉक्स बनाए थे, देखिए नेम इनपुट बॉक्स बनाए, उसके नीचे स्पेन यानी कि जो अलग बॉक्स बनेगा, और क्लास का कलर क्या रहेगा, एरर। अभी क्लास का कलर एरर, जो एक अलग बॉक्स बना और क्लास का कलर एरर कहाँ से आया, देखिए एरर, और एरर में जो है जो कलर रहेगा वो कहाँ आ जाएगा, नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे, जब हमने एरर को लाया है, स्पेन का कलर क्या हो जाएगा, एरर, और साथ में स्टार भी आएगा, ठीक है, और स्टार आया, ठीक है, और साथ में जो भी आएगा वो एरर कलर का आएगा, एरर कलर मतलब रेड कलर का, और पीएचपी में इको करके हमने नेम एरर को प्रिंट कर दिया और स्पेन को क्लोज कर दिए। मतलब जब भी हम, देखिए हम चल के देखते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए यहाँ मैं कुछ भर देता हूँ, तो देखिए ये तो एक ले लिया है, पर यदि खाली छोड़ता हूँ तो देखिए स्टार तो आया नेम एरर में, और नेम इज़ रिक्वायर्ड भी आया। नेम इज़ रिक्वायर्ड कहाँ से आया, नेम एरर में स्टोर है ना, नेम एरर में कहाँ से स्टोर है, आप देख सकते हैं, ऊपर चलें तो ऊपर चल के देखेंगे तो नेम एरर में जो है नेम इज़ रिक्वायर्ड है, साथ में स्टार, तो ये कहाँ शो हो रहा है, ये शो हो रहा है नेम के जस्ट साइड में। ऐसे ही ईमेल को खाली छोड़ेंगे तो ईमेल इज़ रिक्वायर्ड बोलेगा, कमेंट में हमने कोई एरर नहीं दी इसलिए उसमें कुछ नहीं बोल रहा है। चलिए वापस चलते हैं। अब यहाँ देखिए खाली है तो क्या बोल दिया, नेम इज़ रिक्वायर्ड। मान लीजिए कुछ भरा है, चलिए यहाँ पे हम कुछ भर देते हैं, चलिए नेम नंबर ही भर देते हैं, और जैसे यहाँ नंबर भरते हैं तो क्या बोल रहा है, ओनली लेटर एंड बाइट स्पेस अलाउड। अब इसके लिए कंडीशंस क्या है वो हम देखते हैं। तो यदि ये वाली कंडीशन यदि सही है तो नेम इज़ रिक्वायर्ड प्रिंट कर देगा, यदि नहीं है तो क्या होगा, एल्स वाले ब्लॉक में जाएगा, और एल्स वाले ब्लॉक में देखिए, ये देखिए डॉलर नेम, जो डॉलर नेम है, डॉलर नेम में जो होगा देखिए इक्वल टू क्या होगा, टेस्ट इनपुट डाटा, और ये पोस्ट नेम, जो भी नेम के द्वारा मतलब पोस्ट नेम में जो भी डाटा होगा वो उठाया जाएगा और टेस्ट इनपुट में जाएगा। अब टेस्ट इनपुट कहाँ है वो हम देखें, तो टेस्ट इनपुट नीचे चलते हैं, देखिए यहाँ देखिए एक फंक्शन अलग से क्रिएट की हमने टेस्ट इनपुट नाम से इसी में, और टेस्ट इनपुट में एक आर्गुमेंट पास की है डॉलर डाटा नाम से, और डॉलर डाटा में क्या आएगा, डॉलर डाटा में आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए हमने जब यहाँ पे नेम में चेक करा है टेस्ट इनपुट, और अंदर हमने आर्गुमेंट लिए थे, तो जो डॉलर पोस्ट है सुपर ग्लोबल वेरिएबल ने नेम में से जो उठाया, नेम में से क्या उठाएगा, नेम में से मान लीजिए ये कुछ भी हमने जो डाले हैं वो उठा लिया, तो ये क्या है 1 2 3 4 5 जो भी है, ओनली लेटर एंड बाइट स्पेस अलाउ यहाँ पे देख रहा है, तो उसने उठाया मान लीजिए। चलिए एक दो चीज़ और देखते हैं, जैसे हमने लिखे और बहुत सारे स्पेस दे दिए और यहाँ दे दिए, तो देखिए जब हम इसको सेव करते हैं तो देखिए स्पेस नहीं आ रहा है, यानी कि क्या है, कुछ जो अनावश्यक चीज़ें होती है वो उसको भी हटाएगा। तो जो डाटा है नेम टेक्स्ट बॉक्स का वो कहाँ आ गया, इसमें, और इससे कहाँ चल गया, टेस्ट इनपुट में, यानी कि जो आर्गुमेंट पास किए डाटा में आ गया, और डाटा जब आया है तो यहाँ देखिए एक फंक्शन लगा ट्रिम, यानी कि अनावश्यक स्पेस को हटाएगा, स्ट्रिक्ट स्लैसेस जो है उसको स्लैश को हटाएगा, और जो HTML स्पेशल कैरेक्टर है वो HTML फॉर्म में उसको डाटा को कन्वर्ट करेगा। ये सब अलग अलग जो इनबिल्ट फंक्शन है इनको हमने अलग अलग यूज़ ना करके एक टेस्ट इनपुट नाम का फंक्शन बनाया, उसके अंतर्गत सभी चीज़ें यूज़ किए, और जो वैल्यू आएगी डाटा में वो रिटर्न कर दी जाएगी। जब रिटर्न कर दी जाएगी तो कहाँ जाएगी वो, तो आप देख सकते हैं, देखिए जब जो डाटा गया कहाँ पे, टेस्ट इनपुट में, और रिटर्न करके कहाँ आया, टेस्ट इनपुट जो आया है वो चला गया नेम में, और नेम हमने लिए हैं फिर से इफ़, और इफ़ करके हमने चेक कराया है नहीं है। ये प्रेग मैच नाम से एक फंक्शन रहता है प्रीडिफाइंड, जो चेक करता है कि जो मतलब कैरेक्टर, मतलब जो भी इनपुट किया गया है वो स्पेशल कैरेक्टर या जो भी है, तो उसको चेक करके बताए कि वो गलत है, मतलब यहाँ पे सिर्फ अल्फ़ाबेट को चेक करता है ये, ठीक। तो नहीं है प्रेग मैच में अल्फ़ाबेट ए से लेकर जेड और कैपिटल ए से लेकर जेड, यदि ये नहीं है और जो स्पेस है वो नहीं है, तो वो कहाँ से लेगा, ये नेम से। नेम में क्या है, नेम में देखिए आपको, देखिए टेस्ट इनपुट से जो डाटा आया है वो कहाँ पे है, नेम में, और जो प्रेग मैच चेक कर रहा है वो नेम से चेक कर रहा है, मतलब नहीं है क्या, ए अल्फ़ाबेट इसमें नहीं है नेम में, तो क्या होना चाहिए, नेम एरर में स्टोर हो जाना चाहिए ओनली लेटर एंड बाइट स्पेस अलाउड। तो ये कहाँ से दिख रहा है, नेम एरर में आया कैसे, प्रेग मैच फंक्शन के द्वारा चेक किया गया, नहीं पहले ही बोल दिया गया, यदि है बोलते तो उसमें एरर देते कि नहीं, यहाँ नहीं है बोला, यदि ये चीज़ें नहीं है तो सिंपल सी बात है क्या होगा, उसमें लेटर्स नहीं है तो मतलब क्या होगा, ओनली लेटर एंड बाइट स्पेस अलाउ। तो वही चीज़ तो हम यहाँ कहने वाले, देखिए यहाँ पे नंबर अगर इनपुट करते हैं तो यहाँ सबमिट करते हैं तो क्या बोल रहा है, ओनली लेटर एंड बाइट स्पेस अलाउ, यानी कि जो अनावश्यक चीज़ें हैं, जो डाटा है वो सेव नहीं होना चाहिए, और उसके बदले में क्या एरर देना चाहिए, ओनली लेटर एंड बाइट स्पेस अलाउ। तो ये चीज़ हो गई नेम की। इसके बाद हम देते हैं ईमेल। तो ईमेल में देखिए, ईमेल में फिर से एम्प्टी है, ईमेल पोस्ट के थ्रू हमने ईमेल उठाया और एम्प्टी है, तो क्या होना चाहिए, ईमेल इज़ रिक्वायर्ड।
तो वो हम देख चुके हैं। जैसे देखिए यहाँ हम खाली छोड़ते हैं, यहाँ भर देते हैं, मान लीजिए भर दिए और इसको खाली छोड़ रहा है, तो ये बोल रहा है ईमेल इज़ रिक्वायर्ड, मतलब खाली है तो ईमेल इज़ रिक्वायर्ड, और यदि कुछ ना कुछ भरा है तो एल्स वाली कंडीशन में जाएगा इसमें, और ईमेल में जो फिर टेस्ट इनपुट डाटा जो है उसमें जाएगा, टेस्ट इनपुट जो फंक्शन लिए हमने, और उसमें पोस्ट के थ्रू जो ईमेल उठाया गया है वो डाटा में चला जाएगा आर्गुमेंट में, और 3 फंक्शन वहाँ लगे हैं, ट्रिम फंक्शन, ठीक है, जो स्लैश हटाने वाला फंक्शन, HTML स्पेशल कैरेक्टर, तीनों फंक्शन के द्वारा वैल्यू रिटर्न की जाएगी और वैल्यू रिटर्न होकर ईमेल में जाएगी। जब ईमेल में आएगी तो यहाँ फिल्टर भर करके जो एक फंक्शन है वो देख रहा है तो नहीं है, फिर बोल दिया गया फिल्टर भर में जो ईमेल है, जो ईमेल में रखी गई चीज़ है वो फिल्टर वैलिडेट ईमेल, फिल्टर अंडरस्कोर वैलिडेट अंडरस्कोर ईमेल, ये नहीं है, मतलब ये चेक करता है वेबसाइट को और ईमेल को, अगर उसमें कुछ गलती रहती तो ये गलत दिखाता है, तो नहीं है ये इस प्रकार से, मतलब फिल्टर वैलिडेट ईमेल नहीं है, तो क्या होना चाहिए, ईमेल एरर में क्या स्टोर हो जाना चाहिए, इनवैलिड ईमेल फॉर्मेट। और ये कहाँ पे होगा, आप देखिए जब एरर आती है तो नेम के सामने जब एरर हम प्रिंट कर रहे हैं तो नेम एरर यहाँ प्रिंट कर दे रहा है, क्लास जो है एरर नाम के ऊपर हमने स्टाइल ली है तो उसको हमने यहाँ दे दी है, जो स्टार आएगा और नेम एरर आएगा साथ में रेड कलर में आना चाहिए, ठीक है। ऐसे ईमेल में भी हमने क्लास एरर लिए, स्टार आएगा, और ईमेल एरर में हमने क्या दिए हैं, ईमेल इज़ रिक्वायर्ड या फिर इनवैलिड ईमेल एड्रेस, तो ये दोनों चीज़ ईमेल एड्रेस मतलब ईमेल एरर में आएगी, ठीक है। और उसके बाद कमेंट भी हमने लिए हैं, तो कमेंट के लिए हम देखिए यहाँ देख सकते हैं कमेंट के लिए इफ़ एम्प्टी है पोस्ट, जो कमेंट है, कमेंट उठाई गई है, जो कमेंट है वो अगर खाली है तो कमेंट जो है उसमें क्या होना चाहिए, खाली होना चाहिए, यहाँ एरर नहीं लिया गया। एल्स यदि कमेंट में कुछ लिया गया हो टेस्ट इनपुट डाटा में जाएगा वो और उसको मतलब वापस करेगा, तो हमने कमेंट को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया, यहाँ पे हमको 2 चीज़ें ज़रूरी थी, एक तो नेम और एक तो हमारा जो है ईमेल एड्रेस। उसी प्रकार कमेंट में हमने देखिए यहाँ प्रिंट कर लिए, यहाँ एरर नहीं लिए, और सबमिट बटन में हमने सबमिट करे तो वो काम करेगा। अब जो सारी चीज़ें देखिए यहाँ पे जो हमने फिल करे हैं, यहाँ देखिए ये फिल कर रहे हैं, फिल करने के बाद मान लीजिए हम यहाँ ये देखिए इनपुट करते हैं और ये हमने कुछ भी डाले तो ये प्रिंट कर रहा है, नीचे देखिए योर इनपुट्स, यहाँ देखिए सरकार और इस सुलखिया, और यहाँ हम देख सकते हैं नीचे हमने कुछ जो वैल्यू है वो डाल दी है, ठीक है। तो ये कैसे आ रही है, ये आ रही है नीचे हमने एक PHP नाम से अलग से फिर से ब्लॉक ली हैं PHP, और इको करके हमने हेडिंग 2 में योर इनपुट्स ली हैं, ठीक है। और इको करके हमने नेम प्रिंट कर दी, नेम में जो भी डाटा होगा वो आ जाएगा कहाँ पे, नीचे, और BR करेंगे, फिर इको करके ईमेल प्रिंट हो जाएगा, ईमेल में जो भी डाटा होगा वो आ जाएगा। इसके अलावा हम जो है इको करके कमेंट करेंगे, यानी कि कमेंट में जो भी डाटा होगा वो नीचे आ जाएगा। तो ये चीज़ें हो रही है, एक बार फिर से हम जो है इसको रन करके देखते हैं और जो कोडिंग का एक ओवरव्यू देख लेंगे फिर से, ताकि आपके दिमाग में कोई किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न ना हो। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, मान लीजिए हम नाम टाइप करते हैं, ठीक है, और यहाँ हम टाइप करते हैं नाम के बाद हम बहुत सारा स्पेस देते हैं और यहाँ टाइप करते हैं, देखिए ये देखिए बहुत सारे स्पेस है। इसके अलावा हम यहाँ ईमेल एड्रेस देते हैं और कमेंट में हम दे देते हैं जैसे हेलो, ये देखिए, ठीक है। और जैसे हम यहाँ सेव करते हैं तो देखिए अरविंद सुलखिया के बीच में बहुत सारे स्पेस था, हेलो SHW बीच में बहुत सारे स्पेस था, तो ये सारी चीज़ हट गई है और यहाँ प्रदर्शित हुई है। यदि हम खाली छोड़ते हैं तो खाली में क्या होगा, नेम इज़ रिक्वायर्ड और ईमेल इज़ रिक्वायर्ड, और यहाँ पे कोई किसी प्रकार की एरर नहीं है। यदि हम यहाँ नंबर फिल करते हैं और यहाँ भी नंबर फिल करते हैं तो फिर से हम देखिए यहाँ पे ओनली लेटर एंड वाइट स्पेस अलाउ और इनवैलिड ईमेल एड्रेस, ठीक है। तो ये सही में कोई एरर नहीं देगा, गलत अगर इनपुट करेंगे तो एरर देगा, और अगर खाली छोड़ेंगे तो भी एरर देगा। अभी कैसे दिया फिर से एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। तो देखिए मैं यहाँ बताता हूँ, जब हमने हेडिंग 2 ली है तो हेडिंग 2 में हमने देखिए फॉर्म जो है PHP फॉर्म वैलिडेशन एग्जाम्पल, ये कहाँ ली है, ये वाला, ठीक है। इसके अलावा हम एक स्पेन ली हैं और क्लास एरर करके यहाँ कॉल की हैं, और रिक्वायर्ड फील्ड कैसे आई है, देखिए ये देखिए ऊपर ऑटोमेटिक फील्ड कर दिया है कि जब स्टार लिखा आ रहा है नहीं कि रिक्वायर्ड फील्ड है, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। यहाँ कुछ चीज़ें हम भर लेते हैं, फिर से वापस चलते हैं, ठीक है। ये देखिए जैसे यहाँ देखिए आप, जैसे जो है स्टार लगा है, स्टार बस लगा है, यानी कि क्या है, ये स्टार का मतलब होता है रिक्वायर्ड फील्ड, और ये यहीं पे बताने की कोशिश कर रहा है वैलिडेशन एग्जाम्पल के नीचे ही। और उसके बाद हमने फॉर्म मेथड्स लिए, मेथड का नाम पोस्ट है, एक्शन में हमने सेल्फ जो PHP सेल्फ है यानी कि इसी पेज को हमने कॉल कर ली है, किसके थ्रू, जो सर्वर ग्लोबल है, मतलब ग्लोबल जो सुपर ग्लोबल वेरिएबल है सर्वर, उसके थ्रू PHP सेल्फ यानी कि इसी फाइल को हमने यहाँ पे कॉल कर ली है HTML स्पेशल कैरेक्टर के अनुसार, ठीक है। ये सिक्वेयर रूप में डाटा को मतलब जो है इसको कलेक्ट करता है, ठीक।
नीचे हमने नेम लिए, उसके बाद जो है ईमेल लिए, कमेंट लिए, तो तीनों चीज़ हमने बनाया और बाद में जो एरर आ रही थी वो नीचे हमने प्रिंट करा लिए। अब ये फिर से एक बार और देख लीजिए, देखिए सुपर ग्लोबल सर्वर के द्वारा जो है रिक्वेस्ट मेथड को चेक किया जाएगा, अगर पोस्ट है तो अंदर जाएगा, नेम अगर खाली है तो नेम इज़ रिक्वायर्ड, और यदि नेम में कुछ भरा हुआ तो प्रिग मैच के द्वारा चेक किया जाएगा, और अगर नंबर्स है लेटर्स नहीं है तो ओनली लेटर एंड वाइट स्पेस अलाउ, और ये नेम एरर में जाएगा तो वहाँ प्रिंट करेगा। ईमेल में भी वैसे ही, अगर खाली है तो ईमेल इज़ रिक्वायर्ड, और यदि कुछ भरा हुआ है तो वो चेक करेगा फिल्टर वैलिडेट ईमेल, यानी कि यहाँ पे अगर सही फॉर्मेट नहीं होगा तो इनवैलिड ईमेल फॉर्मेट। वैसे कमेंट को चेक करें। और ये सारी चीज़ें कहाँ से है, देखिए यहाँ पे टेस्ट इनपुट डाटा से जो है कोई अनावश्यक चीज़ें हटाने के लिए यहाँ पे ले जाया जाता है। टेस्ट इनपुट डाटा, ठीक है, फंक्शन है, इसमें ट्रिम फंक्शन, स्ट्रिप्स स्लैसेस जो फंक्शन है, और उसके बाद HTML स्पेशल कैरेक्टर फंक्शन, तीनों फंक्शन की वैल्यू मतलब यहाँ वापस ली गई और रिटर्न कर दी गई। रिटर्न करके हम नेम में ले गए और नेम को जो है चेक कराया गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आई होप आपको समझ में आ गई होगी। वैलिडेशन क्या है, कैसे यूज़ करेंगे, आप एक बार इसका प्रयोग करके देख सकते हैं, ठीक है। और फिर अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम जो है डाटाबेस से संबंधित सारी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। डाटाबेस मतलब हम देख सकते हैं, हमने अभी देखे हैं वैलिडेशन, ठीक है। और वैलिडेशन के अंतर्गत हमने देखे हैं जैसे नेम और ईमेल देखे हैं। आप यूज़र नेम बना सकते हैं, URL बना सकते हैं, मोबाइल नंबर, जेंडर, कमेंट, ये सब चीज़ें बना सकते हैं। यहाँ मैंने जो PDF है, PDF में आपको सारी चीज़ें अवेलेबल है कंप्लीट रूप से। PDF आपको एप्लीकेशन में या फिर टेलीग्राम में आप मैसेज कर सकते हो, उसमें भी आपको मिल जाएगी PDF। तो नेम के अंतर्गत वैलिडेशन अकेला लेना है नेम में, तो नेम की वैलिडेशन के संबंध में ये चीज़ें दिख रही है। यूज़र नेम का वैलिडेशन ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। ईमेल वैलिडेशन यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। URL वैलिडेशन, URL भी वैलिडेशन यहाँ चेक किया जाता है, ठीक है। मतलब देखिए यहाँ प्रेगमैच फंक्शन यूज़ किया जाता है हर जगह जब भी कोई चीज़ चेक कराना होता है। प्रेगमैच फंक्शन से मोबाइल नंबर भी हमने चेक करा लिए। इसके अलावा ये जो कंप्लीट हमारा जो है जो आउटपुट आया था जिसमें हमने काम किए, और इसके अंतर्गत हम जो है पूरा कंप्लीट यहाँ एग्जांपल आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम जो है बाकी की चीज़ें देखेंगे डेटाबेस से संबंधित। ये आपको अगर कोई प्रॉब्लम है इसमें तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और नहीं तो आप 1-2 बार वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा।